मार्केटिंग, एग्रीकल्चर मार्केटिंग के सेकेंड पार्ट में मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ सेकेंड पार्ट, बिकॉज अभी तक वो फर्स्ट पार्ट ही कंप्लीट हुआ है, सेकेंड पार्ट अपना रिमेनिंग है। तो यहाँ तक हम लोग ने कर लिया है, तो अभी चलते हैं यहाँ पे। और कुछ पार्ट यहाँ पे स्किप करूँगी बिकॉज बहुत ज़्यादा नेसेसरी पार्ट नहीं है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहेगा वो मैं एट द एंड सारे क्वेश्चन डिस्क्लोज करूँगी, विच क्वेश्चन आर मोर इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू प्रिपेयर दैट मस्ट क्वेश्चन एटलीस्ट फ्रॉम वन मॉड्यूल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मार्केटिंग ट्रेनिंग। Market agriculture commodities is a process which involve many stages. Each stage is required knowledge or training और manpower. मार्केट ट्रेनिंग के अलग अलग स्टेज होते हैं, बहुत सारे स्टेज होते हैं जिसमें अलग अलग ट्रेनिंग और नॉलेज इन्वॉल्व होता है। मतलब मैन पावर अलग अलग तरीके के और नॉलेज अलग अलग तरीके के चाहिए होते हैं। मार्केट इंफॉर्मेशन इज़ अ रिस्पेक्ट ऑफ डिमांड, सप्लाई, प्राइस इज selling in the market personally. The market personally required to train from the where how to obtain such a information. मतलब मार्केट में कोई भी इंफॉर्मेशन डिमांड और सप्लाई और प्राइस को एसेंशियल मानता है और उसके लिए क्या करना होता है, ट्रेनिंग करना पड़ता है। और लाइसेंस ऑफिसर आर रिक्वायर्ड टू हैव कंटेक्ट विद द गवर्नमेंट ऑफिसर टू एक्योर ऑल दिस इंफॉर्मेशन अबाउट द कंडक्ट द मार्केट। मतलब जो लाइसेंस ऑफिसर होता है उसका किसी गवर्नमेंट ऑफिसर से अक्योर होकर इंफॉर्मेशन निकालने का इंफॉर्मेशन, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन जानते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, ग्रेडिंग और स्टैंडर्डाइजेशन। कमिटी ऑफ ग्रेडिंग अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी के हिसाब से जो प्रोडक्ट होता है उसको कमिटी को ग्रेडिंग दी जाती है। वी हैव टू लेबरिस्टिक एस्टेब्लिश द रिक्वायरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज आफ्टर ग्रेडिंग द स्टैंडर्ड ऑफ द कमोडिटीज स्टैम्प्ड विद द AGM मार्क। देयर नीड टू हैव टू स्टैंडर्ड। ये एक स्टैंडर्ड है, पैमाना है जिससे प्रोडक्ट को ग्रेडिंग और स्टैंडर्डाइज्ड किया जाता है। ठीक है, ये सब काम के नहीं है, इधर चलते। Enabling environment is creating environment that helps the system to function effectively। मतलब ये ऐसा environment है जो कि हेल्प करता है सिस्टम को फंक्शन करने, मतलब चलने में हेल्प करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वायरमेंट, एक्सेसिव ब्रेसिंग और उसके बाद पुअर रोड्स, बाकी सब, एंड क्रिएट द ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ द इन्वॉल्व द एग्रीकल्चर मार्केटिंग। रोड का कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, इन्वेस्टमेंट, कंडीशन रिटेन द ग्रोथ ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर। गवर्नमेंट शुड क्रिएट अ इनेबलिंग इन्वायरमेंट बाय एस्टेब्लिश सच अ हर्डल। मतलब ऐसे हर्डल क्रिएट होते हैं जिसपे वो फिर गवर्नमेंट इनेबल करता है। चलते आगे, इसमें क्या क्या आता है, रोड, रेलवे, एजुकेशन और उसके बाद क्वालिटी ऑफ सीड्स फॉर वाटर, मतलब सारे फैसिलिटी इनेबल करें, मतलब प्रोवाइड करें, जिसमें आता है गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स, पावर, वाटर। पावर रहेगा तो फिर वाटर सप्लाई बराबर हो पाएगी। फर्टिलाइज़र बहुत ज़रूरी होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब अगर मैंने जो प्रोड्यूस किया उसको मुझे मार्केट तक लेके जाना तो मुझे उसके लिए डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जैसे कि क्वालिटी ऑफ रोड चाहिए, उसके बाद रेलवे अच्छी चाहिए, फिर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन होना चाहिए। टू क्रिएट इनेबल इन्वायरमेंट फॉलोइंग फैक्टर्स आर नीडेड। पहला प्रोडक्शन अच्छी होनी चाहिए। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन क्लियर होना चाहिए। उसके बाद ग्रेडिंग, मतलब जो भी वो लोग ने काम किया, जो भी उन लोग का फसल हुआ उस पर ग्रेडिंग करना ज़रूरी है, क्वालिटी बताना। इंफ्रास्ट्रक्चर वेयर हाउसिंग और लोकल नेसेसरी फॉर द मार्केट। उसके बाद अच्छे से वेयर हाउसिंग की इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी रहेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करके लोग क्या करेंगे, सेव करेंगे, उससे क्या होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा। राइट, आगे चलते हैं। इंफॉर्मेशन,
प्राइस एग्रीकल्चर कमोडिटी मस्ट बी मेड अवेलेबल टू एवरीवन। मीडिया मतलब जो इन्फॉर्मेशन है इस टाइम का, प्राइस क्या चल रहा है, गवर्नमेंट ने क्या प्राइस डिसाइड किया, वो सब का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। सप्लाई चेन और कोऑर्डिनेशन, सप्लाई चेन मजबूत होना चाहिए। अगर सप्लायर बीच में सप्लाई चेन अगर कहीं से भी वीक होती है तो प्रोडक्ट को मार्केट में पहुंचने में टाइम लग सकता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम भी आ सकती है। लीगल पॉलिसी फॉर्म मतलब जो पॉलिसी, ऐसा कुछ भी पॉलिसी में नहीं होना चाहिए टू अवॉइड द माल प्रैक्टिसेस, ब्लैक मार्केटिंग, वो सबको अवॉइड करने के लिए लीगल और पॉलिसी फॉर्म होना चाहिए। इंस्टीट्यूशनल सिस्टम, एक इंस्टीट्यूशनल सिस्टम जिसको वो लोग सब लोग फॉलो करें। रेगुलेटरी सिस्टम, मार्केट में रेगुलेटरी सिस्टम होना चाहिए जो सबको रेगुलेट करे, जिसमें नो अवॉइड द लॉन्ग मिडिल चैन टू, उसके लिए। ठीक है, चलते हैं आगे। माइक्रो इंश्योरेंस, स्मॉल फार्मर्स हैव लेस कैपेसिटी टू डील विद द शॉक प्रोडक्शन टू क्लाइमेट चेंज ऑफ द प्राइस फ्लक्चुएशन। मतलब क्लाइमेट चेंज होने की वजह से प्राइस फ्लक्चुएशन होता है, मतलब प्राइस बहुत ज़्यादा कम रहता है फिर अचानक से बढ़ जाता है, या फिर कोई क्लाइमेट चेंज होता है जिसकी वजह से पूरे जो वो लोग प्रोड्यूस करने वाले होते हैं वो पूरा ख़राब हो जाता है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वन ऑफ द टूल टू फॉर्म कैन बी यूज टू मैनेज रिस्क। इंश्योरेंस एक ऐसा फैक्टर हो सकता है, ऐसा टूल हो सकता है फार्मर्स के लिए जो कि रिस्क से उन लोग को बचाता है। कि मतलब अभी मैंने फॉर्म के लिए अपने मेरी खेती इस बार अच्छी नहीं हुई तो मैंने एक माइक्रो इंश्योरेंस लिया, छोटा सा लोन इंश्योरेंस कराया है मैंने अपने प्रोडक्ट का। फिर बाद में मेरा लॉस हो जा रहा है क्योंकि क्लाइमेट चेंज हुआ है, तो मुझे उसका पैसा मिलेगा। ठीक है। क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम आर स्ट्रक्चर सप्लाई टू द टाइप ऑफ लॉसेस, ये लॉस को कवर करने के लिए एक तरह का प्रोग्राम है। ठीक है, चलते हैं आगे। बेस ऑफ द डिमांड इंश्योरेंस इज कैलकुलेटेड मेजर द परसेंटेज ऑफ डिमांड सप्लाई। ठीक है, आगे चलते हैं। क्रॉप रेवेन्यू इंश्योरेंस इज अ गारंटी टू द फार्मर टू सर्टन रेवेन्यू फ्रॉम द इंश्योरेंस क्रॉप। दिस इंश्योरेंस प्रोटेक्ट द फार्मर फॉर द शॉर्ट फॉल ऑफ द यील्ड। मतलब कभी कभी शॉर्ट फॉल की वजह से लॉसेस हो जाता है, उससे फार्मर्स को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है। माइक्रो इंश्योरेंस टारगेट टू लोअर इनकम ऑफ द फार्मर, नो टू प्रीवियस एक्सप्लोर द इंश्योरेंस। मतलब ये ऐसा नहीं बोलता है कि बहुत बड़ा फार्मर हो तो उसको लेने देंगे। जो छोटे छोटे फार्मर होते हैं जिनको, स्मॉल फार्मर के ऊपर ये ज़्यादा फोकस करता है, टारगेट करता है स्मॉल फार्मर्स को। एग्रीकल्चर फाइनेंस, although farms are finance institutions have to support in rural area, majority of small farmer has to access to them। मतलब ज़्यादा करके फैसिलिटी सब स्मॉल फार्मर के ऊपर दी गई है, क्योंकि फार्मर्स सर्वे शोज द लेस देन द 1 to 10 स्मॉल फार्मर इज़ एलिजिबल टू कमर्शियल लोन फॉर द बैंक। जिसकी वजह से सर्वे किया गया तो उसे पता चला कि 1 से 10 स्मॉल फार्मर जो कि एलिजिबल है लोन लेने के लिए। वुमन और यंग पीपल डू नॉट हैव फर्म ओनरशिप देयर लैंड, हैव टू लिटिल ऑफर फॉर द कलेक्ट्रेल। मतलब जो वुमन है और यंग पीपल है जिनके पास फॉर्मल ओनरशिप नहीं है, उनको भी द ट्रेडिशनल अल्टरनेट ऑफ द मनी, ट्रेडिशनल अल्टरनेट हो रहा है मनी से, उसको चेंज कर रहे हैं ऐसा अल्टरनेट। रिसेंट डेवलपमेंट, अभी क्या डेवलपमेंट हुआ है? द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट हैज़ ब्रॉट अबाउट द मेनी इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन आवर कंट्री। फॉलोइंग आर द सम रिसेंट डेवलपमेंट के बारे में इधर लिखा हुआ है। ठीक है, पहला एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मैनेजमेंट कमेटी, मार्केट कमेटी, ये कब स्टार्ट हुआ था? ये पहला वाला है APMC, उसका फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी मॉडल। द मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर है डेवलप द 2003 में इसको डेवलप किया था। आज टू स्टेट को मॉडिफाई देयर रिस्पेक्टिव अलॉन्ग विद द लाइन ऑफ APMC Act 2003, it aims to create the national market agriculture produce।
इसका एम क्या है, तो क्रिएट नेशनल मार्केट, मतलब एक बड़ा मार्केट नेशनल लेवल पे एग्रीकल्चर का मार्केट क्रिएट करें। व्हाट अबाउट APMS मॉडल? It provides to direct sales from the produce of the corporate. It allows to special market specific agriculture commodity mostly preservable। मतलब ये प्रोवाइड करता है ज़्यादा सेल्स टू फार्मर प्रोड्यूस द कॉरपोरेट, मतलब जो फार्मर ने प्रोड्यूस किया सीधा कॉरपोरेट में सेल करे, और स्पेशल मार्केट और स्पेसिफिक एग्रीकल्चर कमोडिटी, मतलब स्पेसिफिक एग्रीकल्चर कमोडिटी के लिए स्पेशल मार्केट बनाता है। इसमें बताते हैं प्रिमिटिव प्राइवेट पर्सन फार्मर कंज्यूमर इनेबल न्यू मार्केट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस्ड इन एरिया, मतलब किधर के भी कहीं के भी एरिया के फार्मर या फिर कोई प्राइवेट पर्सन कंज्यूमर सबको मिलाता है। रिप्लेसिंग द लाइसेंस विथ लाइसेंस रजिस्ट्री कराता है। प्रोवाइड डायरेक्ट सेल्स टू कंज्यूमर से डायरेक्ट कंज्यूमर और सेलर और कंज्यूमर दोनों को डायरेक्ट मिलाता है। प्रोवाइड क्रिएट अ रिक्वायरमेंट ऑफ मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है वो प्रोवाइड करता है। टू डेवलप द एग्रीकल्चर हैज़ इशू टू कंप्रेसिव एडवाइजर ऑफ स्टेट विच इंक्लूडेड द फॉलोइंग मेजर। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के जो कंप्रेहेंसिव एडवाइजरी है उसके बारे में। टू डिक्लेयर क्या क्या करना चाहिए, टू डिक्लेयर इंटायर स्टेट ऑफ द सिंगल मार्केट, उनको डिक्लेयर करना चाहिए कि एक पूरा जो इंटायर स्टेट है वो एक सिंगल मार्केट है। रिमूव ऑल रिस्ट्रिक्शन मूविंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट विद इन द स्टेट, जितने भी रिस्ट्रिक्शंस है एक स्टेट में उस प्रोडक्ट के वो हटा देना चाहिए। टू डेवलप द कॉमन नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एक कॉमन नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जैसा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया थ्रू द एग्री टीच इंफॉर्मेशन फाउंडेशन ATIF से। ATIF और NAM ये दो ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके थ्रू बना हुआ है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करता है। ये लास्ट है। टू इंटरनल मिनिस्टर टास्क फोर्स ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स हैज लिस्टेड द फॉलोइंग प्रॉपर्टी एरिया इम्प्रूव देयर एक्सटर्नल सिस्टम। ये सारे एरिया है जिसमें इंटरनल मिनिस्ट्रियल रिस्क फोर्स ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म ने काम किया हुआ है। पहला लीगल रिफॉर्म्स, जो लीगल रिफॉर्म्स होता है उस पर काम किया है। क्रिएट मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर पहले डेवलप किया ताकि उससे क्या होता है मार्केटिंग ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगा। प्राइस सपोर्ट पॉलिसी, प्राइस सपोर्ट पॉलिसी मतलब कुछ एक मिनिमम फिक्स प्राइस फिक्स किया गया जिससे क्या होता है कंज्यूमर को भी सही पड़ता है और जो सप्लायर है उसको भी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एक दूसरे से पास ऑन करने के लिए। फिर उसके बाद ट्रेनिंग और रिसर्च पे भी काम किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।